बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक आसान। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 9 का जो थ्योरम नंबर 3 है, जिसको मसला नंबर 3 कहते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है आपको इसकी स्टेटमेंट के बारे में पहले मैं आपको गाइड करता हूँ। तो स्टेटमेंट हमारे पास है, दायरे के मरकज से किसी वतर पर अमूद उसकी तनसीफ करता है। तो इसके स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारे यहाँ मालूम होगा कि हमारे पास एक दायरा है और उसके ऊपर उसका हमने एक वतर लेना है और वतर के ऊपर एक अमूद लेना है। यहाँ तक ये हमें मालूम है और हमने साबित ये करना है कि ये जो अमूद है वो उसकी क्या करता है, तनसीफ करता है। मतलब उस वतर को जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करता है। मतलब यानी कि ये आपके पास एक वतर है ए से बी तक। तो ये जो अमूद है सेंटर से मरकज से, ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। जितना डिस्टेंस ए का एम से होगा उतना ही डिस्टेंस बी का एम से होगा। ये हमने साबित करना है। तो चलते हैं मालूम की तरफ। तो मालूम में हमारे पास जो है वो मरकज ओ वाला दायरा होगा, जिसका हमने एक वतर ए बी लेना है। तो हमारे पास एक सर्कल है, दायरा है, और उसका वतर ले लिया ए बी। और इसी तरह हमने इसके ऊपर एक अमूद भी बनाना है। तो अमूद जो है वो आपने सेंटर से बनाना है, ओ एम। ये जो ओ एम है वो इसके ऊपर अमूद है। ये आपने याद रखना है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा मालूम हो गया। उसके बाद मतलूब ये है कि ये जो नुक्ता एम है वो वत्तर ए बी का क्या होगा, वस्ती नुक्ता होगा। वस्ती नुक्ते से मुराद है कि ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जितनी लेंथ ए से एम की होगी उतनी ही लेंथ बी से एम की होगी। ये हमने साबित करना है। तो अमल में हम आते हैं। तो अमल में हमने ये काम करना है कि जो सेंटर है दायरे का मरकज है, इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी से जो है आपने मिला देना है। तो ये हमारा अमल हो जाएगा। अमल को हमेशा डॉटेड लाइन से जो है वो बनाया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बयानात और दलाइल। तो यहाँ पर भी जो है वो 9th क्लास का जो है कहने के थ्योरम यूज़ होगा, जो आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ रखा है, मुतमासिल मुसल्लसों वाला। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास दो मुसल्लसें बन रही है, ओ ए एम और ओ बी एम। तो यहाँ पे हम इन दोनों मुसल्लसों के दरमियान मुताबिकत चेक करेंगे। ये डबल एरो जो है ये मुताबिकत की अलामत है। इसका मतलब होता है कि हम इनके दरमियान कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। तो कंपैरिजन अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल एम है वो 90 डिग्री का है। तो ये एंगल की अलामत होती है ओ एम ए। तो ये सेंटर में जो नंबर आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस एंगल की बात हो रही है। ये एंगल भी 90 डिग्री है इस ट्राइंगल के लिए। और एंगल ओ एम बी का मतलब है इस ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल एम है ये भी 90 डिग्री है। ये हमें मालूम है। मालूम कैसे? उसने खुद कहा था कि वतर पे हमने क्या लिया हुआ है, अमूद। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ओ एम जो है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस वजह से दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल एम है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, मतलब एक एंगल जो दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल हो गया। उसके बाद ओ ए और ओ बी की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। ओ ए जो है ये भी रेडियस है, ये इस ट्राइंगल का पार्ट है, और ओ बी जो है ये भी रेडियस है और ये इस ट्राइंगल का पार्ट है। तो ये दोनों रेडियसेस हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी आपने दलाइल देना है एक ही दायरे के रदास। उसके बाद ये जो अब मूद है ओ एम, अगर इसकी बात करें तो ये दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है। तो ये इक्वल होगा। ओ एम जो है वो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। तो इस वजह से जो ओ एम है इसकी लेंथ इक्वल होगी दोनों ट्राइंगल्स के लिए। और आगे आपने रीज़न लिखनी है मुश्तरिक, क्योंकि ये कॉमन है। तो आपने जो है ये यूनिट नंबर 11 9th क्लास में पढ़ा था, एच एस पास्टुलेट, जिसको हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट या वतर जिला पास्टुलेट कहते हैं। कि दो ट्राइंगल्स में अगर उनका एक वतर, और ये जो एच एस पास्टुलेट है ये सिर्फ कायमतुज़ाविया मुसल्लस के लिए होता है। तो हमारे पास ये दोनों मुसल्लसें जो हैं वो कायमतुज़ाविया मुसल्लसें हैं। तो उसमें एक ज़िला और वतर, वतर जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए मस्ट है।
और कोई सा एक ज़िला ले लें, वो कायदा भी हो सकता है और अमूद भी हो सकता है। तो कोई दो ट्राइंगल्स में अगर उनका वतर और एक ज़िला जो है वो इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब है वो दोनों मुसलसल मुतमासिल हैं। मुतमासिल से मुराद ये है कि उनके बाकी जो जाविये होंगे और ज़िले होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो यहाँ से आपके पास जो है वो फिर लास्ट में ये साबित हो जाएगा कि जितनी लेंथ ए से एम की है उतनी ही लेंथ बी से एम की है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये मुतमासिल साबित हो चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि इनके बाकी अजला भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही चीज़ हमें चाहिए थी, हमने यही साबित करना था कि जितना जो डिस्टेंस ए का एम से होगा उतना ही डिस्टेंस बी से एम का होगा। तो यहाँ पे आपके पास फिर साबित हो जाएगा कि जो ओ एम है, जो अमूद है, वो वतर ए बी की तनसीब करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान मसला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।